नमस्कार साथियों। तो आज है 10 नवंबर 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में जिसका आज क्वार्टर टू की रिजल्ट आउट हुआ, वो भी बाजार क्लोज हो जाने के बाद। अब देखिए, आज वैसे तो बहुत सारे और भी कंपनी के रिजल्ट आउट हुआ है। कुछ कंपनी का रिजल्ट अच्छा रहा, बढ़िया रहा, बट कुछ कंपनी का रिजल्ट काफ़ी खराब रहा, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस भी देखने को मिला। काफ़ी अनएक्सपेक्टेडली ड्रॉप हुआ है प्रॉफिट के अंदर। तो आइए देख लेते हैं एक एक करके कंपनी एंड शेयर्स का नाम। अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप लोग डिसाइड करना कि इन सब शेयर में कल कैसा रिएक्शन देखने को मिल सकता है। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एक बहुत ही रिस्की एंड वेल नोन कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। देखिए, वोडाफोन आइडिया की मेन प्रॉब्लम क्या है कि ह्यूज लॉस मेकिंग कंपनी। कंपनी वाइज बात करें, बड़े कंपनी है जिसका मार्केट वैल्यूएशन लाखों करोड़ करोड़। दूसरा, एक बहुत बड़ी दिक्कत ये भी है कि कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत है। खैर, इस टॉपिक को हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। पहले आप देखिए कि आज वोडाफोन आइडिया की रिजल्ट कैसा हुआ। नो डाउट क्वार्टर टू की जो नेट लॉस वो थोड़ा सा कम हुआ है इस बार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और रेवेन्यू के अंदर 2.4% के आसपास हमें जंप भी देखने को मिला। अब देखिए, लॉस हुआ है, ये मैटर करता है। लॉस स्टिल लॉस, प्रॉफिट में बदल नहीं गया। ओके, अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको फिगर वाइज समझा देता हूँ। देखिए, पिछले साल मतलब सितंबर 2024 में वोडाफोन आइडिया की नेट लॉस हुआ था 7,176 करोड़ रुपए। इस बार वो कम होके 5,524 करोड़, जो कि मैं कहूँगा सही है, थोड़ा बहुत कम हुआ है। बट ये ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है। मैं आपको फुल फिगर वाइज दिखाऊंगा, मतलब पिछले लगभग 10-12 क्वार्टर आगे आपको मैं दिखाऊंगा कि बीच बीच में कम होता है, फिर से बढ़ जाता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ जाता है। ओके, सो कंपनी की लॉस तो कम हुआ, बट कंपनी की जो रेवेन्यू है, यानी जो अर्निंग है, वो उतना ज़्यादा हमें कोई खास ग्रोथ इस बार दिखा नहीं पाया। जैसे कि पिछले साल था 10,932 करोड़ रुपए, इस बार सिर्फ और सिर्फ 2.4% की ग्रोथ हुआ और टोटल 11,194 करोड़ रुपए पे आ चुका है। यानी रेवेन्यू के अंदर एक फ्लैट मूवमेंट देखने को मिला, और लॉस की बात करें वो थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है। अब देखिए, जो आपको मैं अभी भी कुछ टाइम पहले कह रहा था कि कंपनी की मेन दिक्कत कहाँ पे है कि बीच बीच में कम हो जाता है लॉस, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर से बढ़ जाता है। जैसे कि ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हो गया आपका जून 2022 से लेके अभी की जो रिकॉर्ड, ये देखिए, बस आप देखते जाइए, ठीक है। और मैं कहूँगा, देखिए, शेयर की जो प्राइस है ना, 8-9 रुपए 10 रुपए चलने वाली शेयर, लोग बहुत ज़्यादा इसके पीछे भाग जाते हैं, क्योंकि देखने में काफ़ी कूल लगता है कि मैं 1,000 क्वांटिटी 10,000 क्वांटिटी खरीद लिया हूँ। पोर्टफोलियो में देखने में काफ़ी कूल लगता है ना, कि बड़े निवेशक जैसा एक अलग से फील होता है। बट वही फील के चक्कर में लोग फंस जाता है। देखिए कंपनी की परफॉर्मेंस देखिए, 7,200 करोड़ की लॉस, 7,500 करोड़ की लॉस, फिर देखिए बीच में कम हुआ, ध्यान से देखना। यहाँ पे लगभग 8,000 करोड़ की लॉस से ड्रॉप होके 6,500 करोड़ के आसपास लॉस पहुंच गया। फिर से देखिए बढ़ गया, कैसे, किस तरह बढ़ गया, देखिए, फिर से देखिए किस तरह बढ़ गया, फिर देखिए कम हो गया। ये देखिए, 8,700 करोड़ से 6,986 करोड़ कम हो गया, फिर से देखिए नेक्स्ट क्वार्टर फिर से बढ़ गया। तो यही दिक्कत आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंपनी की लॉस हो सकता है कि इस क्वार्टर में थोड़ा सा नैरो हुआ है, थोड़ा ड्रॉप हुआ है, बट इसको देखने के बाद बिल्कुल ही आप अट्रैक्ट मत हो जाना कि भाई भाग लो इसके पीछे, ये और ऊपर जाएगा, नहीं। पहले आप ये भी देखिए, कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन आज लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास है, और कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, डेट कितना है, 1,96,000 करोड़। और यहाँ पे तो मैं जो गवर्नमेंट एजीआर ड्यू है उसको मैं कैलकुलेट ही नहीं कर रहा हूँ, वो तो देना ही पड़ेगा। सरकार तो पीछे पड़ गया, भले ही इसके अंदर लगभग आई थिंक कि 49% के आसपास टेक एक्ट कर लिया है, पर स्टिल सरकार उसको छोड़ नहीं रहा है। एजीआर ड्यू तो भाई देना पड़ेगा, माफ नहीं कर रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है। अब हो सकता है कि देखिए कल कभी कभी एक्सेप्शनली शेयर में अच्छा गेनिंग भी हो जाता है। मैं बार बार आपको समझाता हूँ कि देखिए, कोई भी शेयर में निवेश करना बड़ी बात नहीं है, वो करने में तो बस कुछ ही सेकंड की टाइम लगता है, पर उसके बाद क्या होगा, क्योंकि आप देखेंगे शेयर कितना बुरी तरह फंसाया। सिर्फ आप 1 साल की चार्ट पैटर्न देखिए, आपको समझ आ जाएगा। शेयर पहले 10 रुपए में पहुंचा, ध्यान से देखिए, इस साल एकदम शुरू में जनवरी में 10 रुपए में पहुंचा, सबको लगा भाई और ऊपर जाएगा, कहाँ तक पहुंच गया, देखिए 6 रुपए तक जून पे, इतना गिरावट हो गया। फिर से देखिए आज शेयर फिर से 10 में पहुंच गया, और इससे भी पहली बार नहीं है, पिछले 5 साल की रिकॉर्ड आप देखिए, बीच में तो 15 रुपए तक पहुंच गया, 15-17 रुपए तक, 17 रुपए से 6 रुपए में पहुंच गया, ये देखिए, ठीक है। तो वेरी वेरी रिस्की शेयर, बट हाँ, जब तक ना कंपनी प्रॉफिटेबल बन सके तब तक मैं कहूंगा भाई ये रिस्की है। जिस दिन प्रॉफिट जनरेट करेगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्क से बाहर भी आ सकता है, ठीक है, बट वो फ्यूचर की बात है, बट फिलहाल तो कोई निशान नहीं दिख रहा है। खैर, अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे एक ऐसे कंपनी की शेयर के बारे में ना,
बिल्कुल ही उम्मीद नहीं था, सीरियसली कह रहा हूँ, मतलब इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मर। जी हाँ, केपीआईटी। केपीआईटी आई थिंक कि आप लोग भी जानते होंगे कितना बढ़िया कंपनी है, शानदार परफॉर्मेंस वाइज मैं कहूँगा शानदार परफॉर्मेंस देने वाली कंपनी। बट ये बिल्कुल उम्मीद नहीं था। पहले आप देखिए कंपनी की परफॉर्मेंस देखिए। सितंबर 2024 पिछले साल कंपनी की इनकम था 1471 करोड़ रुपए। चलो एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी इस बार इनकम में बहुत अच्छा गेन गेन किया है, 1588 करोड़ रुपए। इवन क्वार्टरली बेस पे भी थोड़ा बहुत गेन हुआ है। इवन अगर आप देखेंगे कंपनी, देखिए कंपनी इनकम की सेगमेंट पे वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखा है, ठीक है। जैसे कि आप देखिए 1471 करोड़, 1478 करोड़, 1528 करोड़, 1539 करोड़, 1588 करोड़। तो कंसिस्टेंसी तो मेंटेन किया कंपनी इनकम की सेगमेंट में। बट साथ ही साथ इस बार मार्जिन गिर गया, मार्जिन काफी गिर गया। देखिए 20% की मार्जिन गिर के 19% हो गया। ऊपर से अदर्स इनकम में भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाया। पिछले साल अदर्स इनकम था 52 करोड़, इस बार 24 करोड़। और उसके बाद देखिए कंपनी की जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स भरने से पहले, टैक्स तो अलग है, टैक्स भरने से पहले ही कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही गिर गया 231 करोड़। सिक्वेंशियली भी गिरा, ईयरली भी गिरा। उसके बाद टैक्स दिया 27%। तो अल्टीमेटली कंपनी की जो नेट प्रॉफिट आके रुका है 169 करोड़ पे। क्वार्टरली बेस पे स्लाइटली ड्रॉप, मतलब म्यूटेड ड्रॉप, बट ईयरली बेसिस पे एक अच्छा खासा डिसेंट ड्रॉप हमें देखने को मिला, 204 करोड़ से गिर के 169 करोड़। और जिस वजह से शेयर की जो अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस वो भी खराब हो गया, 6.17, पिछले साल 7.43 था। ओके, सो लेट्स सी कैसा रिएक्शन होता है। और वैसे भी मैं कहूँगा इसकी रिजल्ट जो है अभी अभी मतलब बाजार क्लोज होने के बाद ही आउट हुआ है। वैसे आज शेयर तो पॉजिटिव था बिकॉज ऑफ यूएस मार्केट, जो सुनने को आ रहा है बीच में कि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन से बाहर आ सकता है, जिस वजह से आज हमने देखा मोस्टली जो आईटी कंपनीज बहुत अच्छा मूवमेंट दिया, चाहे इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, टीसीएस वगैरह। सो शेयर चल तो क्या, अब देखना होगा कि कल कैसा रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी नजर रखना। उसके बाद चलिए दोस्तों नेक्स्ट कंपनी पे। बट उसके पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। एक और मेरे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, आज रात की जो 10:30 की वीडियो जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे, उसको कतई मिस मत करना। इवन आज रात की जो 12 बजे की जियोपॉलिटिकल वीडियो आएगा उसको भी मिस मत करना, जो कि कल के लिए एक्चुअली बहुत वाइटल है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं आपके बालाजी एमाइंस लिमिटेड, केमिकल कंपनी। आज तो वैसे शेयर 2.70% नीचे क्लोजिंग दिया है, बट अभी अभी कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ। देखिए 7:14 पे पूरा एक मोटा पीडीएफ भेजा है कंपनी, 16 MB की। देखिए कंपनी की रिजल्ट, एक टाइम पे तो ये बहुत अच्छी कंपनी, मतलब बहुत अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्मर था, और जब तक था तब तक तो बहुत अच्छे रिटर्न भी दिया था। अच्छा, पहले तो आप देख लीजिए यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं सब इन लैक्स पे है, और मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बताऊंगा, ठीक है। आ जाइए सबसे पहले कंपनी की इनकम। देखिए इनकम की सेगमेंट पे ही तो खत्म। टोटल इनकम कंपनी जनरेट किया 347 करोड़ की, पिछले क्वार्टर में था 367 करोड़, पिछले साल था 356 करोड़। तो मतलब ईयरली बेसिस पे भी क्वार्टरली बेसिस पे भी ड्रॉप, बस। और वैसे तो अभी खर्चा वगैरह, खर्चा पानी बढ़ ही रहा है मार्केट में। सो कंपनी की नेट प्रॉफिट जो है वो आया है 37 करोड़ 10 लाख, ईयरली बेसिस पे गिरावट 41 करोड़ 45 लाख से। बट यहाँ पे कंपनी क्वार्टरली बेसिस पे ठीक ठाक मैनेज किया है, बट बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग कोई कितना होगा 2-3% के आसपास, ठीक है। सो ओवरऑल बात करें कंपनी की परफॉर्मेंस तो एज सच कुछ खास दिखा नहीं पाया। सो लेट्स सी कैसा रिएक्शन होता है कल। तो बालाजी एमाइंस की शेयर को भी नजर रखना दोस्तों। उसके बाद आ जाइए एसजीवीएन लिमिटेड। देखिए इस बार मैं कहूँगा एसजीवीएन के साथ साथ जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सेक्टर वाली कंपनी है, जैसे कि रिसेंटली हमने देखा एनएचपीसी की रिजल्ट, और एनएचपीसी की देखिए हो सकता है कि रिजल्ट के बाद शेयर में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ बिकॉज ऑफ मार्केट सेंटीमेंट, बट एनएचपीसी के रिजल्ट ऑनेस्टली से बढ़िया था, है ना। चाहे ईयरली बात करें क्वार्टरली बात करें, देखिए इसके पीछे रीजन बहुत सिंपल है। इस बार भारत में जो वर्षा है, मतलब मानसून जो है थोड़ा सा जल्दी आया है, और जिस कारण जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सेक्टर में बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, क्योंकि जो अल्टीमेटली जितना डैम है उसके ऊपर काम और तेजी से हो रहा है। तो आज देखिए एसजीवीएन की रिजल्ट आउट हुआ, ये भी सेम टू सेम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सेक्टर की कंपनी है। सो पिछले साल कंपनी की इनकम जहाँ पे था 1026 करोड़, इस बार स्लाइटली इंक्रीज हुआ, स्लाइटली 1032 करोड़। क्वार्टरली बेसिस पे ठीक ठाक ग्रोथ रखा, 917 करोड़ से बढ़ के 1032 करोड़, चलो बढ़िया। कंपनी का अगर आप देखेंगे मार्जिन काफी बढ़ गया 83%,
पिछले क्वार्टर से भी बढ़ गया, पिछले साल से भी 2% बढ़ गया। आप कहेंगे सर इनकम बढ़ा है, कंपनी की प्रॉफिट बढ़ा है। सो दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत यहाँ पे है, कहाँ पे मालूम है? कंपनी इस बार, ये देखिए, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पे किया, 315 करोड़ की इंटरेस्ट दे दिया है। पिछले साल कितना दिया था? 198 करोड़। पिछले क्वार्टर कितना दिया था? 216 करोड़। इतना ज़्यादा इंटरेस्ट पे करने के कारण कंपनी की जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो बुरी तरह हम हो गया, 453 करोड़ पे आ चुका है। पिछले साल कितना था? 590। और क्वार्टरली बेस पे फिर भी कंपनी सही यहाँ पे ग्रोथ रख दिया है। उसके बाद एक और झटका लगा, टैक्सेशन। टैक्स भी काफ़ी ज़्यादा दिया, 32%। पिछले साल दिया था 25%। सो जिस वजह से कंपनी की इनकम स्लाइटली ग्रो होने के बावजूद भी, मार्जिन स्लाइटली बढ़ने के बावजूद भी, ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट में काफ़ी गिरावट हुआ, 440 करोड़ से गिर के 308 करोड़। और ये भी फैक्ट है कि क्वार्टरली बेस पे कंपनी अच्छा इंप्रूव किया है। क्वार्टरली बेस पे 228 करोड़ से बढ़ के 308 करोड़ हो गया। सो लेट्स सी कल वैसे कैसा रिएक्शन होता है, तो इसको ऊपर भी दोस्तों नज़र रखना। और शेयर देखिए, पिछले कुछ दिनों से ये भी फैक्ट है कि काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। इसके पहले तो 100 की लेवल पे, और अभी लगभग पिछले 1 महीने पे अगर आप देखेंगे वही 90 रुपीज़ के आसपास बार बार हडल फेस कर रहा है, और अभी तो शेयर 84 के आसपास पहुंच चुका है। अच्छा, एक और कंपनी है, बट इसमें कोई रिजल्ट वगैरह तो नहीं है, बट एक और नॉर्मल फॉर्मल अपडेट है। फॉर्मल अपडेट ये है कि देखिए, एमकाई ग्लोबल की तरफ से, जो कि एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म ने, ये जो कंपनी है फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन, रिड्यूस करने की रेटिंग विद टारगेट ऑफ 350। ठीक है, हो सकता है कि आज शेयर चल गया, बट स्टिल मैं कहूँगा इसके ऊपर नज़र रखिए, बिकॉज यहाँ पे एक रेपुटेड ब्रोकरेज ने कवर किया, डोमेस्टिक ब्रोकरेज ने। सो कल कहीं ना कहीं शेयर थोड़ा सा रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, अब देखिए एक और बात एट द एंड मैं आपको कहूँगा कि देखिए, रिजल्ट हो सकता है खराब है, न्यूज़ हो सकता है थोड़ा सा नेगेटिव आया, बट इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 100% ऐसा ही होगा, मतलब शेयर में गिरावट होगा। देखिए ये शेयर मार्केट है, इसमें 100% गारंटी तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, बट हाँ, मोस्टली चांस है इसमें गिरावट हो सकता है। लेट्स सी कल कैसा रिएक्शन होता है, बट कभी कभी एक्सेप्शनली हो जाता है। बाकी दोस्तों, और कोई आपका डाउट्स या कंफ्यूजन है कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।